गाइस, मैं हूं दिवांशी आशर एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। पिछले 2 सालों में कई सारी कंपनीज ने आईपीओ के जरिए फंड्स रेज किए हैं। 2021 में तो हर तीसरे या चौथे दिन पर एक नया आईपीओ आ रहा था। 2021 में ही लगभग 63 कंपनीज ने आईपीओ के जरिए 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा फंड्स रेज किए थे। एंड 2022 में भी इक्विटी मार्केट्स में इतने चैलेंजेस के बाद भी आईपीओ मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू रहा। जनवरी से लेके अब तक 34 कंपनीज ने आईपीओ के जरिए लगभग 55,000 करोड़ रेज किए हैं। अब वैसे तो आईपीओ मार्केट हमेशा से ही रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में कई नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर हुए हैं। साथ ही फिनटेक्स, डिजिटलाइजेशन, इन सब के चलते आईपीओ में इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी आसान हो चुका है। तो आईपीओ मार्केट्स को इन सब से काफी सपोर्ट मिला था और कई सारे आईपीओस ओवर सब्सक्राइब भी हुए थे। ग्रे मार्केट प्रीमियम्स बढ़ते गए और हाई लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद में कई सारे इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली आईपीओ में पैसा लगाया था। लेकिन पिछले 6 महीनों में मिला रियलिटी चेक। हाई फ्रेंसी आईपीओस में बड़ा फॉल देखने मिला। इनफैक्ट आईपीओ इंडेक्स अपने पीक से लगभग 35% नीचे ट्रेड कर रहा है। रीजंस कई सारे थे, जैसे हाई वैल्यूएशंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का एग्जिट होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन्वेस्टर्स का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। अब देखिए, पेटीएम, कार्ट्रेड, पीबी फिनटेक, एलआईसी, ये सारे वो नाम हैं जिनमें इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट 50 to 70% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। एंड आई एम श्योर आपने भी किसी ना किसी ऐसे आईपीओ में अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय जरूर किया होगा। वैसे वो कौन सा आईपीओ था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लेसन्स की जो हमने 2021 के आईपीओ फियास्को से सीखे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। चलिए तो शुरू करते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। सबसे पहली गलती है रिलाइंग ओवरली ऑन द ग्रे मार्केट प्रीमियम। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम्स को देख के आईपीओ के लिए अप्लाई मत कीजिए। कहना तो आसान है, लेकिन हर कोई यही गलती करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक सेंटिमेंट मीटर है। जितना ज्यादा हाइप क्रिएट होता है, जितने ज्यादा लोग इस आईपीओ की बात करते हैं, उतना ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है। इट्स सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रूल। लेकिन याद रखिए, ये एक अनऑफिशियल मार्केट है, रेगुलेटेड नहीं है एंड ये एक इन्वेस्टमेंट मेट्रिक भी नहीं है। इसका क्लासिक एग्जांपल है पेटीएम। 45 रुपीज के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, लेकिन स्टॉक फाइनली अपने इश्यू प्राइस से भी कम पर लिस्ट हुआ, यानी लिस्टिंग डे के दिन लॉस हुआ था रादर देन गेन्स। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना ठीक है, लेकिन सिर्फ इस चीज पर डिसीजंस लेना ये गलत होगा। कंपनी के बिजनेस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आती है हमारी दूसरी और सबसे बड़ी गलती, दैट इज इनएडिक्वेट रिसर्च। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में सब कुछ रिसर्च कर लेते हैं या सब कुछ जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बस कंपनी के बिजनेस को समझ लीजिए। साथ ही ये देखिए कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं या सेगमेंट्स हैं, वो कैसे हैं, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, एंड कंपनी की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जितना भी आपको समझ में आता है, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, एटलीस्ट ये देखिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस कर रही है, कैश फ्लोज कैसे हैं। ये सब समझने से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक सही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी की डीआरएचपी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द रिस्क फैक्टर्स। सिर्फ बड़े नाम पे मत जाइए। अगर कंपनी का बिजनेस ही आपको समझ में नहीं आता है तो वो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। अब कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं, जिन लोगों को रिसर्च नहीं करनी है वो शॉर्टकट ले लेते हैं। वो HNIs एंड QIBs के सब्सक्रिप्शन फिगर्स को देखते हैं और अगर QIBs का हायर सब्सक्रिप्शन फिगर है तो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा समझ है और उनके पास ज्यादा कैपिटल है। अब ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, पर अगेन सिर्फ QIBs या NIIs के सब्सक्रिप्शन फिगर को देख के अप्लाई करना ये गलत है, क्योंकि QIBs और HNIs के पास इनफ लिक्विडिटी होती है टू सर्वाइव द मार्केट एंड टेक दोज रिस्क्स एंड लॉसेस, बट वी रिटेलर्स डोंट हैव सच लग्जरी। फॉर एग्जांपल, LIC के आईपीओ में भी QIB का अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो लगभग 2.8 टाइम्स था, बट अभी भी स्टॉक 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली कार्ट्रेड में भी QIBs का सब्सक्रिप्शन लगभग 35 टाइम्स था, लेकिन स्टॉक अभी भी 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। इंस्टेड ये समझिए कि अगर ये एक OFS है तो कौन से ऐसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो फिलहाल अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, क्या रीजन से बेच रहे हैं,
और अब ये भी देखिए कि जब भी लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा तब ऐसे कौन से बड़े एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो लॉक इन पीरियड पूरा होते ही अपने शेयर्स बेच देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल जो पिछले साल के आईपीओज आए थे और उसी के चलते इतना डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है। और अगर वो शेयर्स बेच देते हैं तो कितना इम्पैक्ट स्टॉक पर आ सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। चौथी गलती, वैल्यूएशंस को इग्नोर करना। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड अ कंपनी इज, ओवरपेइंग फॉर एनी स्टॉक इज नेवर अ गुड आइडिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टू डिसाइड वेदर और नॉट टू अप्लाई फॉर एनी आईपीओ। फॉर एग्जांपल 2021 में कई सारी न्यू एज कंपनीज लिस्ट हुई थी जो प्रॉफिटेबल भी नहीं थी, यानी लॉसेस कर रही थी। इसीलिए जो बेसिक रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूएशंस के लिए, जैसे प्राइस टू इक्विटी या प्राइस टू बुक रेशियोज, ये काम नहीं आए। प्लस इन कंपनीज के कोई लिस्टेड पेयर्स भी नहीं थे टू चेक द वैल्यूएशंस या हम कंपेयर कर सके, तो काफी डिफिकल्ट हो चुका था। तो हमने क्या किया, वैल्यूएशन मेथड्स चेंज कर दी या पैरामीटर्स अलग कर दिए, उन्हें समझा, जैसे ईवी एबिटा, बर्न रेट क्या है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज एट हायर डिस्काउंट रेट्स एक्सेट्रा, टू अंडरस्टैंड कि आईपीओ का जो प्राइस है या वैल्यूएशंस है वो महंगे हैं या नहीं। एंड कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो हायर वैल्यूएशंस पर भी आई थी और हमने पे भी किया। एंड एज यू कैन सी, जहां सिर्फ नाम के चलते प्रीमियम्स थे उनमें काफी बड़ा करेक्शन देखने मिला है। एंड लो वैल्यूएशन वाली कंपनीज, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो वैल्यूएशंस को इग्नोर मत कीजिए, ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर हो सकता है आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय करने में। 2021 के आईपीओ मार्केट में ना हमें बड़े बड़े लिस्टिंग गेन्स की आदत सी हो गई थी। नो डाउट कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो लिस्टिंग डे के दिन डबल हो चुकी थी। इनफैक्ट कई सारी ऐसी भी कंपनीज थी जो लिस्टिंग डे के दिन ऑलमोस्ट 135% से लेके 145% के प्रीमियम पर भी लिस्ट हुई थी। बट याद रखिए वो बुल मार्केट थी, लेकिन हर बार मार्केट में ऐसे लिस्टिंग गेन्स होना जरूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में अप्लाई करना काफी रिस्की हो सकता है। इनफैक्ट कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में भी लिस्टिंग के दिन गेन्स उम्मीद से काफी कम हुए थे, क्योंकि मार्केट्स उस दिन नीचे होते हैं या फिर मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है, या जिस दिन लिस्ट हुआ तब हमने देखा कि एफआईएस कंटिन्यूअसली सेल कर रहे थे। इसलिए सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना एक लॉटरी खरीदने जैसा होता है। इसलिए आप उन कंपनीज के आईपीओ में अप्लाई करें जिनमें आप एटलीस्ट 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले श्योर हो जाइए कि आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म या फिर एटलीस्ट मिड टर्म के लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। लास्टली, फोमो के चलते बाय मत कीजिए। जस्ट बिकॉज हर कोई एक आईपीओ के बारे में बात कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि फोमो के चलते आप भी उसमें इन्वेस्ट करें। इट्स ओके टू नॉट अप्लाई फॉर एन आईपीओ even if your friends have made profits on some risky bet. मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगी। So always research well before investing in the IPOs. 5paisa की ऐप पे भी आपको सारी आईपीओ डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट एंड अप्लाई करें। एंड दिस इज हाउ यू कैन सिंपली अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ योर वेल्थ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड फॉलो 5paisa फॉर ऑल द मार्केट अपडेट्स।